तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हास्य रस को लेकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हास्य रस है। 2022 बोर्ड एग्जाम के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज से ही मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आज से जो चीज़ फिक्स होती है उसको याद करना बहुत अति आवश्यक होता है। बूंद बूंद से तालाब भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हास्य रस आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसकी आने की सीरीज देख सकते हैं आप कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अन्यथा इसमें भी आता। तो ये टॉपिक जो है हास्य रस, ये आपका फिक्स टॉपिक है। क्या है? फिक्स। मतलब ये ऐसे टॉपिक है कि आना ही आना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको मालूम चल रहा है कि आना ही आना है तो इसको याद किया जाए। तो इस वीडियो में आपका भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अब बहुत उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से समझाने वाला है कि हास्य रस से कैसे आप याद कर पाएंगे, हास्य रस से क्या होता है। तो चलिए आइए इसकी वीडियो, आज की वीडियो में यही चीज़ हम जानेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं, अब आपको आगे चल के मालूम चल जाएगा कि हमारे साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ 2022 बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। बहुत अच्छे से मन खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम हास्य रस की देखिए कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर परिभाषा, ठीक है। परिभाषा में आप हास्य रस की परिभाषा किस प्रकार देंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव, जो हास्य रस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव, किसका है? विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है, वही हास कहलाता है, ठीक है। देखिए सेंस को पकड़िए। कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत, किसी व्यक्ति के हम उसके विकृत, उसके रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना सिंपल है। देखिए मैं छोटा कर देता हूँ, कितना सिंपल इसका परिभाषा याद करना कि जैसे आपके आगे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आप रूप, आकार, वेशभूषा देख रहे हैं और उस व्यक्ति के वेशभूषा, रंग, रूप, आकार को देखकर आपके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होगा, वो तो आपका हास कहलाएगा। जो विनोद का भाव उत्पन्न होगा कि बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, प्रोफेशनल कपड़ा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसको देख कर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसे हास कहते हैं। यही हास नामक जो, यही हास जो वर्ड है, यही अगर हमारे भाव, यही हास रस नामक अस्थाई भाव जब हमारे किस में? विभाव, देखिए यही 3 चीज़ लिखना होता है। यही हास रस जब हमारे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, ठीक है, तो आपका हास रस से कहलाने लगता है, ठीक है। तो सिंपल है यह परिभाषा। तो ये परिभाषा में दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल था कि किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा आकार को देखकर हमारे हृदय में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? जो विनोद का भाव उत्पन्न होगा उसे हम हास कहते हैं। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो क्या कहलाता है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है उस समय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हास्य रस की परिभाषा क्या है। अब देखिए 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर सिर्फ परिभाषा पर नहीं मिलता है। 2 नंबर आप परिभाषा लिखिए, इसके बाद उदाहरण, फिर इसके बाद स्पष्टीकरण आता है। तो सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उदाहरण इसका, तो उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए 4 लाइन का है कि विंध्य, देखिए ध्यान से सुनिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे। फिर खड़ी पाई, सिंगल खड़ी पाई है। फिर गौतम तीय तरिय तुलसी सौ कथा सुनी भय मुनि वृंत सुखारे। फिर डबल पाई, ठीक है। इसके बाद फिर लाइन स्टार्ट होती थी, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। फिर सिंगल पाई, किन्हीं भली रघुनायकजु करुणा, करुणा लिखा है, करुणा करी कानन को
पगुधारे, फिर डबल पाई। यहाँ पे उदाहरण कंप्लीट होता होगा 4 लाइन का। मेरे प्यारे विद्यार्थी उदाहरण किसी कीमत पे आपको लिखना है, नहीं तो नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो एक बार मैं तेजी से पढ़ के सुना देता हूँ कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरि तुलसी सौ कथा सुनी भय मुनि वृंत दुखा सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पंगु धारे। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी 2-3 बार तो आप इसको रिपीट करेंगे और याद करेंगे तो याद हो जाएगा उदाहरण। तो परिभाषा भी आपको समझ में आ गया। उदाहरण तब लिख लीजिएगा तो उसके नीचे थोड़ा सा वर्ड लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर क्या आती है, हंसी आती है। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर क्या आती है, हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएगी। ये चंद्रमुखी लिखा है ना, चंद्रमुखी यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर ये भर गया था तो मैं इसमें लिखा चंद्रमुखी नारियां बन जाएगी। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से, श्री राम के चरण जब उस पर स्पर्श होंगे तो यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी तक यहाँ तक कहानी अभी समाप्त नहीं होती, यहाँ तक कहानी अभी समाप्त नहीं है। आपको डालना पड़ेगा स्पष्टीकरण। क्या, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पष्टीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्यारी सी हेडिंग आपको डालना पड़ेगा स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण में पहला पॉइंट आपको डालना पड़ेगा अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव। फिर इस तरह हेडिंग लिखने के बाद इसमें अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव इसमें हास है। क्या है, हास को हम कहते हैं हंसी। हास को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हेडिंग आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों विभाव। दूसरा हेडिंग क्या आएगा, विभाव। ठीक है, अब दूसरा विभाव है, विभाव में क आएगा। विभाव में 2 हेडिंग होता है। क पहला आलंबन। ठीक है, अब आलंबन में लिखना आपको विंध्य के वासी, विंध्य के वासी तपस्वी। ये आपको किस में लिख लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको लिखना है किस में, आलंबन में। ठीक है, आलंबन। फिर ये इसी क में एक आता है हेडिंग आश्रय। आश्रय किसको जाता है, आश्रय। ठीक है, तो आश्रय में लिखेंगे पाठक को। ये पूरा आश्रय किसको जाता है, पाठक को जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों विभाव में पहला क आलंबन, दूसरा मतलब उसी में आश्रय हो गया। इसके बाद ख आता है, ख हेडिंग। फिर ख हेडिंग लिखिएगा उद्दीपन। क्या लिखेंगे, उद्दीपन। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये नहीं कि इसको छोड़ दे, नहीं प्यारे प्यारे विद्यार्थी छोड़ना नहीं, नंबर कट जाएगा ना। उद्दीपन लिखना है अहिल्या। उद्दीपन में क्या लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अहिल्या की कथा सुनना। अहिल्या की कथा सुनना। राम के आगमन पर प्रसन्न होना। राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। ये आपको किस में लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उद्दीपन में। ठीक है, उद्दीपन में लिखना है चीज। उद्दीपन हो गया। फिर तीसरा हेडिंग आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुभाव। क्या आता है, अनुभाव। अब ये अनुभाव में क्या हमको लिखना है, तो अनुभाव क्या है, हंसना। अनुभाव में लिखेंगे हम हंसना। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आती है चौथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों संचारी भाव। संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव लास्ट हेडिंग। और संचारी भाव में लिखना है स्मृति।
फिर कामा देके लिखना है चपलता, इसके बाद उत्सुकता, उत्सुकता आदि। अब जाके मेरे प्यारे विद्यार्थियों हास्य रस से पूरा कंप्लीट होता है। इतना लिखेंगे तब जाके 2 मार्क्स आपको मिलेगा। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स मिलेगा। इतना लिखते हैं तब। अब देखिए इतना एक्सप्लेन करके मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि इतना कोई अच्छे से आपको नहीं बताएगा। मैंने हास्य रस को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर कर दिया। अब बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है। आज 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह सभी मैं वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको तैयारी करवाता रहूँगा अच्छे ढंग से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बेहतर तैयारी कीजिए।